छोटे घाटी प्रमुख एकांतवास में है। बाहर नए साल का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। आप बाहर जाकर क्यों नहीं देखती? मैं अभी अपने बेवफा कमीने पिता की जगह का पता लगा रही हूँ। 5 साल पुरानी बात है। घाटी प्रमुख को भी याद नहीं? आपको उस बेवफा कमीने को फिर से खोजने की क्या जरूरत? जरूर, मुझे उसे पकड़ना है और माँ का बदला लेना है। छोटे घाटी प्रमुख, ये जरूर छोटे घाटी प्रमुख ही हैं। छोटे घाटी प्रमुख, कृपया हमें नया साल सुखद बनाने का आशीर्वाद दें, शांति और खुशी दें। शाओ याओ दीदी, आप ये सब उन्हें दे दें, वे इसे अपने पास रखें। ये उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, उन्हें हर परीक्षा में सफल बनाएगा, सभी काम आसानी से हों और भाग्य भी हमेशा साथ दे। जी। हाय चेंग, वाह, मिल गया। मुझे अब पहाड़ से नीचे जाना है। मुझे अब घाटी से बाहर निकलना है। मुझे उस कमीने पिता को खोजने जाना है। गड़बड़ हो गई। छोटी मालकिन गायब है। जल्दी से घाटी प्रमुख को सूचित करो। छोटे घाटी प्रमुख चुपके से पहाड़ के नीचे चली गई हैं। ये लड़की, इसे बिल्कुल नहीं पता कि घाटी के बाहर खतरा है। संदेश फैला दो, हर कीमत पर छोटे घाटी प्रमुख को वापस लाना होगा। निकम मौका झुंड, 5 साल हो गए हैं, क्या अभी तक कोई खबर नहीं है? क्या बाई, क्या अभी तक शियाओनिंग जी की कोई खबर नहीं मिली है? ये सब मेरी गलती है। अगर उस साल मेरी वजह से ऐसा ना होता तो तुम्हें शियाओनिंग जी से आखिरी बार मिलने का मौका भी नहीं मिलता। उस साल की घटना, तुम्हें बेहतर यही होगा कि तुम उस बात का जिक्र दोबारा ना करो। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। लेकिन ये उस साल की आग, वो सचमुच बहुत बड़ी थी। शियाओनिंग जी और उसके पेट में पल रहा बच्चा शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह असंभव है। वह जिंदा है तो मुझे उसे देखना होगा, और अगर वो मर गई है तो उसका शव चाहिए। शियाओ निंग निश्चित रूप से अभी भी जिंदा है। उस मूर्ख में ऐसा क्या खास था? वो तो 5 साल पहले ही मर चुकी है, फिर भी तुम उसे भुला नहीं पा रहे? सफाई बंद करो, तुम पहले बाहर जाओ। और कुछ? मुझे खबर मिली है कि याओवांग घाटी की मुखिया गुफा से बाहर आ चुकी हैं। वह इस दुनिया में टुटू को बचाने वाली अकेली इंसान है। मुझे पता है, मैं याओवांग घाटी से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। आओ आओ, किस्मत जांचो, बुरी आत्माओं को दूर करो और संदेह मिटाओ। अगर भविष्यवाणी सच न हुई तो कोई दक्षिणा नहीं। महाराज, कृपया जल्दी से मेरा भविष्य देखकर बताएं कि क्या इस साल मुझे पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलेगी? तुम हाल ही में तुम्हारे साथ सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। शायद कोई छोटा आदमी तुम्हें सच में बहुत परेशान कर रहा है। पदोन्नति और वेतन वृद्धि का यह रास्ता कठिन है। क्या? मैंने सोचा ही था कि आखिर हाल ही में मेरे साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा क्यों हो रहा है, तो यह किसी छोटे आदमी के षड्यंत्र के कारण है। महाराज, क्या इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका है? तरीका है, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी तपस्या का नुकसान करना पड़ेगा, तो इसीलिए। समझ गई। आप कीमत बताएं। जाने भी दो, मेरा तुम्हारे साथ भाग्य का संबंध है। यहाँ एक ताबीज है जिसकी कीमत 288 है, और ये भी सौभाग्य लाने वाला कंगन। मैंने इसे स्वयं सिद्ध किया है। पूरे सेट की कीमत 688 है। तुम इसे दिन रात पहनोगी तो यह निश्चित रूप से तुम्हारे करियर को सफल बनाएगा और सारे बुरे लोगों को तुमसे दूर रखेगा। ठीक है, धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। रुकिए बहन जी, ये सिर्फ एक फालतू का ताबीज है।
और ये जो कंगन है ये सिर्फ एक बहुत ही साधारण कंगन है। ये तो पीडीडी पर सिर्फ 9.9 में मिलता है। इसमें वो बिल्कुल भी शक्ति नहीं है जो ये कह रहा है। अरे तुम क्या कह रहे हो? अरे ये कौन छोटा बच्चा आ गया? तुम यहाँ बिल्कुल भी बकवास मत करो। क्या तुम गड़बड़ी कर रहे हो? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। बहन जी, मैं तुम्हें यह सौभाग्य ताबीज देता हूँ जो तुम्हारी पदोन्नति और वेतन वृद्धि में मदद कर सकता है और तुम हर परीक्षा पास ही करोगी। सच में? सुनो, क्या मुझे प्रमोशन मिल गया और मेरी सैलरी बढ़ा दी गई है और मेरा बोनस भी दोगुना हो गया? श्याओ शेंशियन, आप सच में बहुत कमाल हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो, मुझे भी एक कार्ड दो। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, एक एक करके आओ। अरे वाह, तुम मेरी प्रतिद्वंदी हो जो यहाँ मेरी दुकान खराब करने आई हो। मेरा धंधा जानबूझकर चौपट कर रही हो। यह गलत प्रतिस्पर्धा है ना? देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। तुम्हारे ये बेकार के मंत्र मैंने घर पर ढेर सारे बना रखे हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इन्हें बस इन मूर्ख लोगों को ठगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरे मैंने सच क्यों बोल दिया? अच्छा, तुम धोखेबाज, बदबूदार तांत्रिक। देखो, अगर मैंने आज तुम्हारा स्टॉल नहीं पलट दिया तो। मारो मत, मत मारो। वास्तव में नेक काम करना पुण्य कमाने के लिए होता है और तुम जो धोखेबाजी कर रहे हो वह कर्मों का नाश कर रहा है। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। क्या तुम वही प्रसिद्ध शाओ शेंशियन हो जो फ्लाईओवर के नीचे स्टॉल लगाते हो? मैंने सुना है फ्लाईओवर के नीचे आने वाले नए शाओ शेंशियन बहुत शक्तिशाली हैं। वह निश्चित रूप से बता सकते हैं कि शियाओ निंग और उसके पेट में पल रहे बच्चे जीवित है या मर चुके हैं। शाओ शेंशियन कहलाना मेरे लिए सम्मान की बात नहीं, मैं बस स्वर्ग के कुछ रहस्य देख पाता हूँ। क्या सच में? तो फिर मेरे लिए गणना करो, क्या मेरी बहू और उसके पेट में पल रहा बच्चा जीवित है या मर चुका है? कोई समस्या नहीं। ज्योतिष के अनुसार तुम्हारे पुनर्मिलन के कोई संकेत नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि मेरी छोटी पोती सच में चली गई? शायद नहीं। ज्योतिष संकेत देता है कि तुम्हारी छोटी पोती अभी भी जीवित है और वह इसी शहर में है। रुको, जो किसी बड़ी विपदा के खतरे में है। वह तुम हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार को कोसने की? बुढ़िया, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक छोटी धोखेबाज है। आप इस पर विश्वास मत कीजिए। रहने दो, एक बच्चे से क्या बहस करना। 1 मिनट रुकिए। नहीं, मैं मुफ्त में आपका पैसा नहीं ले सकती। ये लो, ये एक सुरक्षा तावीज है। ये तुम्हें बुरी आत्माओं से बचा सकता है और जरूरत पड़ने पर ये तुम्हारी मदद भी कर सकता है। तुम्हें एक आपदा से बचाएगा और खतरे को अवसर में बदल देगा। धन्यवाद बेटी। मैं कितनी मूर्ख हूँ जो मैंने एक बच्चे की बात पर विश्वास किया। हाइचिंग इतना बड़ा क्यों है? मेरा वह कमीना पिता आखिर कहाँ है? अयो, छोटी देवी, मुझे आखिरकार तुम मिल ही गई। दादी, आपने मृत्यु का संकट टाल दिया। मैंने आपको जो सुरक्षा ताबीज दिया था उसने काम कर दिया। हाँ, छोटी देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी देवी, इतनी देर हो गई है, तुम घर क्यों नहीं गई? अकेली यहाँ बैठी हो? मैं हाइचिंग अकेले आई हूँ अपने दिल तोड़ने वाले कमीने पिता को ढूंढने। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि क्यों उसने मुझे और माँ को छोड़ दिया था। सच में
कितनी बेचारी बच्ची है। छोटी देवी, तुम दादी के साथ घर चलो। दादी तुम्हें तुम्हारा कमीना पिता ढूंढने में मदद करेंगी। पूरे हाईचेंग में झो परिवार के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम ढूंढ ना सकें। दादी, आप सच में बहुत अच्छी इंसान हैं। आपको यकीनन बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। आयु, ये निर्दयी आदमी इतने अच्छे बच्चे को तब भी छोड़ने की हिम्मत की। उस पर आसमानी बिजली क्यों ना गिरे? उस पर आसमानी बिजली क्यों ना गिरे? बिजली गिरे। सिद्धांत के अनुसार दादी, आपने इतने सारे अच्छे काम किए हैं तो आपकी लंबी उम्र होनी चाहिए। आपका घर बच्चों और पोतों से भरा होना चाहिए और आपको उनका प्यार भी मिलना चाहिए। लेकिन अब आपकी मुखाकृति दिखा रही है कि आप अपने परिवार के लोगों से दूर हैं, आपके बच्चे आपसे अलग हैं और आपका भाग्य अच्छा नहीं है। दादी, आपका भाग्य लगातार गिर रहा है। यह साबित करता है कि हालांकि इस बार आप मृत्यु के संकट से सफलतापूर्वक बच निकली हैं, लेकिन अगर आप जड़ से समस्या को हल नहीं करेंगी तो आपको और आपके परिवार को हल्के में धन की हानि होगी और गंभीर रूप से जान का खतरा होगा। तो छोटी देवी, क्या कोई तोड़ है? माँ, आप वापस आ गईं। अरे बुढ़िया, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। तुम अभी औपचारिक रूप से झो परिवार में दाखिल नहीं हुई हो। मुझे इस तरह मत बुलाओ। आंटी, आप इस बच्चे को कहाँ से उठा लाई? ये मेरी छोटी शुभ तारा है। इसने मेरी जान बचाई। ये हमारे पूरे परिवार की महान उपकारी है। अब से ये हमारे घर में ही रहेगी। तो तुम ही वो छोटी बच्ची हो जिसने मेरा काम खराब किया। आंटी, बाहर के आवारा बच्चों की नीयत अच्छी नहीं होती। आप धोखा मत खाना। मेरा मानना है कि किसी से कहकर इसे यहाँ से भिजवा देना चाहिए। लियू युआन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये झो परिवार है। जब तक मैं मरी नहीं हूँ तब तक तुम हुक्म नहीं चला सकती। आंटी, आपने मुझे गलत समझा। छोड़ो, बस एक छोटी लड़की ही तो है। अगर आपको ये पसंद है तो हमारा झो परिवार इसे पाल सकता है। वांगशेन, इस जंगली लड़की को गेस्ट रूम में ले जाओ और अच्छे से साफ करो। मैं इस जंगली लड़की को अपना काम खराब नहीं करने दे सकती। मुझे इसे बाहर निकालने का कोई तरीका सोचना होगा। झो परिवार जल्द ही खत्म होने वाला है। इस नाजुक मोड़ पर कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। ओह, बुढ़ी औरत, तुम्हारा मुंह कितना गंदा है। सबसे पहले, मैं जंगली बच्ची नहीं हूँ और न ही मैं गंदी हूँ, बल्कि तुम्हारे शरीर के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र बहुत खराब है। तुम्हारी किस्मत खराब है। ओपन, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। क्या तुम किसी के खून के कर्ज से दबी हुई हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? कैसी बुरी शक्ति, कैसा खून का कर्ज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कहाँ से आई हो? एक धोखेबाज छोटी तांत्रिक। माँ, ऐसे लोगों को झो परिवार में नहीं रहना चाहिए। दादी, देखिए, ये तो घबरा गई। हाँ, तुम घबरा क्यों रही हो? माँ, आपको बच्चे को गोद लेने के बारे में क्या आपको बाई ये से सलाह नहीं लेनी चाहिए? किस बारे में सलाह? सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस छोटी देवी को झो परिवार की विपदा को टालने के लिए बुलाया है। छोटी देवी बहुत शक्तिशाली है। तुम सब उसका सम्मान करोगे। चलो, दादी तुम्हें आराम करने ले जाती है। एक छोटी सी बच्ची जिसके अभी तक बाल भी ठीक से नहीं आए, क्या उसमें इतनी शक्ति हो सकती है? चाहे कुछ भी हो, इसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। यह देर सबेर परेशानी का कारण बनेगी। छोटी देवी, क्या तुम्हें ये कमरा, क्या तुम्हें पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया। धन्यवाद दादी। वैसे आप मुझे फूशिन कह सकती हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। तो फूशिन, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। दादी अभी लोगों से और रात का खाना तैयार करवाती है। धन्यवाद दादी। अगर वह बच्चा आज जिंदा होता
तो शायद वह भी फूशन जितना बड़ा होता। ओ छोटे कमीने, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। जो नाई नाई मेरे लिए इतनी अच्छी है। मुझे नाई नाई को पता लगाने में जरूर मदद करनी है कि आखिर कौन चुरा रहा है जो परिवार का भाग्य। जहाँ तक उस कमीने डैडी की बात है, जब मैं नाई नाई की मदद कर दूंगी तब मैं उनसे मिलने जाऊंगी। अपनी आत्मा को शांत करो और एकजुट हो जाओ। ध्यान केंद्रित करो और अपनी ऊर्जा को जुटाओ। मैंने ढूंढ लिया, अंदर कुछ चीज है जो झो परिवार का भाग्य चुरा रहा है। झो परिवार की मौत की आपदा भी शायद अंदर की चीज से जुड़ी है। अंदर जाकर देखती हूँ। तुम मेरी माँ को तंग करते हो। थोड़ी देर में तुम डर के मारे पतलून गीली कर दोगे। आ? कैसा लगा? डर गई? ये तो अभी शुरुआत है। तुम शरारती हो। ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं डर के मारे मर तो नहीं गई? तुमने अपनी पतलून गीली क्यों नहीं की? ये तुम्हारा पालतू जानवर है। क्या तुम्हें ये पसंद है? तो मैं तुम्हें यह वापस कर देती हूँ। तुम मेरे पास मत आओ। क्या हुआ है? तुमने टूटू के साथ क्या किया है? मैंने तो बस ये सांप इसे वापस किया है। तुम सच में एक परेशानी हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि टूटू को जन्मजात हृदय रोग है, फिर भी तुम उसे सांप से डरा रही हो। तुम उसकी जान लेना चाहती हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर टूटू को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। पर मुझे नहीं लगता कि वह बीमार है। वह तो बस बुरी शक्ति से घिरा हुआ है। तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? ये सच है। मैंने अभी अपनी ऊर्जा से पता लगाया है जो परिवार में किसी व्यक्ति ने कोई बुरी चीज रख दी है और झो परिवार के भाग्य को चुरा लिया है। फिर शुक्र है कि झो परिवार हमेशा अच्छे काम करता है और उन्होंने बहुत पुण्य जमा किया है, इसीलिए कोई बड़ी आपदा नहीं आई। लेकिन जब झो परिवार का सारा पुण्य खत्म हो जाएगा तो इससे परिवार के लोगों को बहुत अधिक नुकसान होगा। गंभीर होने पर जान का खतरा भी हो सकता है। मुझे लगता है कि बचपन से उसका कमजोर होना भी इसी से जुड़ा है। ये सब बेबुनियाद बातें कर रही हो। मैं तुम्हें ये चेतावनी दे रही हूँ। बाई ये को तुम जैसे ढोंगी पाखंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुमने उनके सामने कुछ भी बोला तो वह तुम्हें बाहर निकाल देंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो बुरी चीज उसी कमरे में रखी है। ये बकवास है। टूटू बस बीमार है। कैसी बुरी शक्ति, कैसी बुरी नजर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। अगर तुमने दोबारा बकवास की और लोगों को शाप दिया तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात नहीं खींच दूंगी? वह चीज जी ने मुझे दी थी। वह सिर्फ झो परिवार की किस्मत को सूखती है। वह अपने बेटे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे फूशियन की बातों पर विश्वास है। माँ, ये तो अभी भी दूध पीने वाली छोटी बच्ची है। तुम उसकी ऊटपटांग बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो? क्या है या नहीं, अंदर जाकर देखने से पता नहीं चलेगा। ये यही है। वांग माँ, चाबी लाकर दरवाजा खोलो। जी मालकिन। अब क्या करें? अगर अंदर की चीजें पकड़ में आ गईं, तो क्या होगा? 1 मिनट रुको। माँ, भाई ये ने सा मना किया है कि कोई बाहरी व्यक्ति इस कमरे में ना आए। तुम इस जंगली लड़की की बात मानकर अंदर जबरदस्ती घुसोगी तो बाई ये को पता चलेगा तो वह नाराज होंगे। ये करो, अंदर की बुरी आत्मा हिलने लगी है।
सच में झो परिवार की किस्मत लगातार अंदर खींची जा रही है। रुको, किसने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दी? बाइये, तुम सही समय पर आए हो। मेरी छोटी देवी ने यह कहा था। वह एक ऐसी छोटी जादूगरनी है जो धोखा देती और झांसा देती है। माँ को पूरी तरह से बेवकूफ बनाया है। ये तो छोड़ो, उसने तो टुट्टू को भी डराकर बेहोश कर दिया। बाइये, अगर तुम वापस नहीं आते तो वह इस घर को ही तोड़ डालेगी। वाह, ये छोटे अंकल कितने ज्यादा हैंडसम हैं। मेरी मम्मी के लिए एकदम सही जोड़ी। अगर धोखेबाज कमीने डैडी नहीं मिले तो उन्हें बहलाकर मम्मी का सरदार पति बनाना भी बुरा नहीं होगा। हैंडसम अंकल का भाग्य सच में बहुत तेजी से छीना जा रहा है। अंकल, क्या हाल ही में आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है? क्या आपकी सेहत भी ठीक नहीं है? पत्नी और बच्चों से अलग होना, ये सब इसके अंदर की चीजों के कारण हो रहा है। जो परिवार हाईचेंग का सबसे अमीर परिवार है, अगर आप कोशिश करेंगे तो इन बातों का पता लगाना मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, जब किसी व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से छीन लिया जाता है तो हल्के में, जैसे अभी हो रहा है, सब कुछ गलत होता है और गंभीर रूप से जान का खतरा हो सकता है। ये सब बकवास है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। अगर तुम सच में यहाँ रहना चाहती हो तो बेहतर है कि तुम ये सब बंद कर दो। ये सच है। बाइये, तुम्हें छोटी देवी की बात पर विश्वास करना चाहिए। तुम सच में बहुत मूर्ख हो। मुझे लगता है इस धोखाधड़ी करने वाली छोटी जादूगरनी को बाहर निकाल देना ही बेहतर है। नहीं, फूशिन अनाथ है। वह इतनी छोटी है, अगर तुम उसे बाहर निकाल दोगे तो वह कैसे जिएगी? कल सुबह जल्दी ही उसे समूह द्वारा चलाए जा रहे अनाथालय में भेज। भाग्य का मूल्य अचानक इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है? ये ठीक नहीं है। तुमने हिम्मत कैसे की? जैसा कि मैंने सोचा था, किसी ने कठपुतली प्रतिस्थापन का इस्तेमाल किया है और यहाँ से छो परिवार की किस्मत चुरा ली है। ये माँ है। क्या झो चाचा ही मेरे धोखेबाज पिता है? ये क्या है? ये ठीक नहीं है। ये तुम्हारी किस्मत को तेजी से सोख रहा है। तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। मेरी किस्मत, मुझे वापस करो। आईसील, सावधान। शाओ शेनशियन, ताओ का सार व्यापक है। अशुद्धता हो जाती है गायब। छिपने के लिए कोई जगह बाकी नहीं है। जल्दी आज्ञा का पालन करो। तोड़ो। पिताजी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, मुझे उस गंदी चीज का स्रोत पता लगाओ। उस समय बहुत अंधेरा था और मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दिया कि क्या तस्वीर में वह सच में माँ है। मुझे एक और बार देखने का मौका ढूंढना होगा। पिताजी, जो चाचा। जाग गई। कैसा महसूस हो रहा है? पेट बहुत भूखा है। तो मैं नौकरानी को बुलाता हूँ कि वो कुछ खाने को लाए। रोगी जाग गया है, डॉक्टर को यहाँ बुलाओ। रोगी को अब कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस आराम करने की जरूरत है। जो चाचा, मैं ठीक हूँ। बस मेरी ऊर्जा खत्म हो गई थी। तुम्हें कैसे पता चला कि पीछे कुछ है? मैंने उसे देखा था। लेकिन झो चाचा, आप चिंता न करें। झो परिवार का वो यनजन जादू मैंने पहले ही नष्ट कर दिया है। ये अब झो परिवार के भाग्य को बर्बाद नहीं करेगा और न ही कोई आपदा आएगी। यंझन जादू? हाँ, यंझन जादू लूबान की तकनीक है। ये सीधे तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये घर के भाग्य को नष्ट कर देता है। उस लकड़ी की गुड़िया को नष्ट कर देने के बाद ये जादू पूरी तरह से टूट गया है। झो परिवार पर ये जादू करने वाले को भी इसका उल्टा असर झेलना पड़ेगा। उल्टा असर? कैसा उल्टा असर? हल्के में बुरी किस्मत आपको घेरेगी और गंभीर रूप से
ये अंते फट जाएंगी, हाथ पैर टूट जाएंगे। छो परिवार ने जो भी दुख झेला है वह जादू करने वाले को दोगुना सहना पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम शक्तिशाली हो। अगली बार इतना खतरनाक काम हो तो किसी और के सामने मत आना। अपनी रक्षा करना, फिर से घायल मत होना, समझे? हाँ दादी। फूशिन, छोटी देवी, तुम ठीक हो? मैंने सुना कि तुम जाग गई हो, तो तुरंत तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। बहुत भूख लगी होगी ना? दादी मैं ठीक हूँ। ठीक है तो अच्छा है। अगर मुझे पता होता कि ये इतना खतरनाक है तो मैं तुम्हें उस दरवाजे को खोलने के लिए कभी नहीं कहती। तुम तो अभी बच्ची हो। दादी ये बुरे लोगों का कर्म है, मैं तो बस पुण्य कमा रही हूँ। माँ, मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा कि आखिर कौन हमारे झों परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता। हो सकता है कि वह आग भी इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड से जुड़ी हो। अगर हम मास्टरमाइंड को पकड़ लेते हैं तो शायद हमें श्याओ निंग और बच्चे का ठिकाना पता चल जाए। आओ फूशिन, दादी तुम्हें थोड़ी दलिया खिलाएगी। बाई ये टूटू जाग गया है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। वो डरा हुआ लग रहा है और तुमसे मिलने के लिए जिद कर रहा है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। फूशिन को इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ। माँ, मैं जाकर देखता हूँ और तुरंत वापस आता हूँ। फूशिन, मेरे वापस आने तक तुम इंतजार करना, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। गुरुजी, ये सब क्या हो रहा है? झो परिवार के निवास में छिपा हुआ तांत्रिक गठन टूट गया है। लगता है इस बार मुझे कोई विरोधी मिल गया है। क्या? इतनी बड़ी बात लियू युआन ने मुझे क्यों नहीं बताई? गुरुजी, क्या इसे ठीक करने का अभी भी कोई तरीका है? तांत्रिक गठन टूट गया है और मुझे प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी है। मुझे कुछ समय के लिए एकांतवास में अभ्यास करना होगा। लेकिन गुरुजी, यहाँ झो परिवार और जिंगझू लोंग परिवार जल्द ही सहयोग पर बात करने वाले हैं। अगर झो परिवार की किस्मत वापस आ गई तो मैं अपने भाई से कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाऊंगा? इस बक्से में एक वस्तु है, अत्यधिक खतरनाक ऊर्जा। जरूरत पड़ने पर तुम इससे उसकी जान ले सकते हो। बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपके एकांतवास में उपचार के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां मैं तुरंत किसी को भेजकर आपको भेंट करवाऊंगा। बुजुर्ग मूर्ख, मैं तो बस तुम्हारी किस्मत छीनना चाहता था, लेकिन अब तुम खुद अपनी मौत बुला रहे हो। विला पर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज है। तुम अब भी मुझे यहाँ बुलाने की हिम्मत? अगर झो भैये और उस खड़ूस बुढ़िया ने हमें देख लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। डर किस बात का? वो तो पूरा मूर्ख है। उसे अब तक लगता है कि उस रात नशे में तेरे साथ सोने वाला वही था। उफ, तुम भी ना। लेकिन सब तुम्हारी इस चाल का ही कमाल है, जिससे शियाओ निंग जैसी बेवकूफ औरत का दिल पूरी तरह टूट गया। श्याओ निंग, श्याओ निंग। शिजी, वो अभी भी यही है। डर किस बात का? वो तो मरते जैसा नशे में धुत पड़ा है। क्या तुम उस मूर्ख औरत की जगह झो परिवार की छोटी बहू नहीं बनना चाहती? टुटू की हालत के बारे में तुम्हें पता है या नहीं? वो बचपन से ही कमजोर और बीमार रहता आया है। मुझे भी बहुत दुख होता है। तुम अभी भी दिखावा। उस छोटी लड़की ने कहा कि टुटू की हालत तुम्हारी उस चीज की वजह से हुई है। कैसे मुमकिन है? टुटू मेरा अपना खून है, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? और कौन सी छोटी लड़की? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। उस खड़ूस बुढ़िया ने न जाने कहां से एक छोटी लड़की उठाई है और उसे देवी की तरह पूज रही है। उसी ने तुम्हारे लिए मैंने झो परिवार में रखे उस लकड़ी के पुतले को नष्ट कर दिया है। तो ये बात थी? उस छोटी लड़की की जो भी हैसियत हो उसे यहाँ नहीं रहने दिया जा सकता। वैसे भी उस्ताद को अभी बलि की खुराक चाहिए। बस एक छोटी लड़की ही तो है, उसे संभालना मुझ पर छोड़ दो।
बस आखिर तुम मुझे और टूटू को झो परिवार से कब लेकर जाओगे? उस मनहूस जगह पर मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहती। तुम भूल गई कि उन सालों में मैं, ये नाजायज बेटा, झो परिवार ने मुझे कैसे निकाल बाहर किया था। मैं भूली नहीं हूँ। उस साल उन्होंने झो भैये के कार दुर्घटना में कोमा में जाने की बात का दोष तुम्हारे सिर पर डाला, जिसके कारण हम तीनों एक साथ नहीं रह पाए। ये सब उनकी गलती है। तुम लोग मुझे छोड़ दो। झो परिवार में तुम्हारे जैसा कोई धोखेबाज पोता नहीं है। आज से तुम अब मेरे झो परिवार के सदस्य नहीं हो। उस कार दुर्घटना में मेरा सबसे बड़ा अफसोस यही है कि मैंने उसे सीधे क्यों नहीं मार दिया। उस दिन से मैंने कसम खाई है कि मैं झो परिवार को बर्बाद कर दूंगा और फिर मैं झो परिवार का नया मालिक बनूंगा। इस तरह हम तीनों को एक साथ रह पाएंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तुम बस उस बेकार लड़की को रास्ते से हटा दो, तो मेरे पास तरीका होगा झो परिवार को शांत न रहने देने का। मैं उस छोटी लड़की को नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगी। चाचा, मैंने सब पैक कर लिया है। क्या हम अस्पताल से छुट्टी ले सकते हैं? ये तुम हो? हाँ, मैं तुम्हें अस्पताल से लेने आई हूँ। चलो, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। ये कौन सी जगह है? अनाथालय है। तुम्हें यहीं रहना चाहिए। कोई यहाँ किस्मत खींचने वाला जादू इस्तेमाल कर रहा है। तुम कमीनी हो। जो परिवार के लिए अब तुम किसी काम की नहीं हो। याद रखना, जो परिवार किसी ऐसे आवारा बच्चे को नहीं पालेगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये तुम्हारे हवाले है। आप चिंता न करें। जो एक बार मेरे पास आ जाता है वह कभी बाहर नहीं जा पाएगा। मास्टर, मैं आपके लिए नया पोषण लाई हूँ। ये छोटी लड़की जिसकी त्वचा नरम और कोमल है, उसका भाग्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। ये हो गया। वह जंगली लड़की अब दोबारा दिखाई नहीं देगी। फुशिन, क्या हुआ? क्या तुम फुशिन को अस्पताल से लेने नहीं गई थी? वह कहाँ है? लियो युआन, तुम फूशिन को कहाँ ले गई? उसने कहा कि झो परिवार का मामला सुलझ गया है। वह अपने असली पिता को ढूंढने जा रही है। असंभव। फूशिन एक अच्छी बच्ची है। अगर उसे जाना भी होता तो वह हमें बताए बिना नहीं जाती। तो तुमने उसे, एक बच्ची को, बाहर ऐसे ही छोड़ दिया? बताओ, तुमने उसे कहाँ छोड़ा? भाई, ये तुम मुझे दर्द दे रहे हो। मेरी माँ को छोड़ो। तुम मेरी माँ को छोड़ो। भाई, ये वो आर्या लड़की तो बस एक ऐसी आवारा बच्ची है जिसे कोई नहीं चाहता। टूटू ही तुम्हारा खून है। उसे झो परिवार में होना ही नहीं चाहिए। झो परिवार की हर चीज मेरी है। उसे बाहर मर जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। तुम क्या कह रही हो? बस करो भैये,
पहला काम है वह फूशिन को ढूंढना है। पूरे शहर को तुरंत सूचित करो। हमें हर हाल में फूशिन को वापस लाना है। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि फूशेन सुरक्षित हो। जो भैये, जब तुम इतने बेरहम हो तो हमें भी धोखेबाज कहने की हिम्मत मत करना। अगर तुम उसे ढूंढ भी लेते हो तो कोई फायदा नहीं, वह अब जिंदा नहीं बचेगी। तुम सब निकम्मे हो। अगर आज सफाई नहीं हुई तो किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। निकम्मो, तुम लोग इतना सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें कैसे मारती हूँ। ये क्या हो रहा है? वाह, जरूर तुम छोटी लड़की कोई शरारत कर रही हो। देखो आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाती हूँ। ओह दर्द, आउच। डायरेक्टर नानी, अभी नए साल का जश्न नहीं आया है। माथा टेकने पर कोई रेड पैकेट या लिफाफा भी नहीं मिलने वाला है। देखो आज मैं तुम्हें इस छोटी लड़की को अच्छी तरह से निपटाती हूँ। मैं तुम्हें इस कमीनी बच्ची को जान से ही मार डालूंगी। ए ए ए ए ओह, ओए नीच, देखना मैं तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगी। तो आज रात दाऊझांग विधि करेगा। तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अरे वाह, हंसो। तब तुम्हें रोने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मुझे घर जाना है। मुझे अपने माता पिता चाहिए। क्या तुम सब अनाथ नहीं हो? हम बिल्कुल भी अनाथ नहीं हैं। हम में से ज्यादातर को पकड़कर लाया गया है। मुझे मेरे माता पिता चाहिए। बुरे लोग हमें खा जाएंगे। मैं समझ गई। यहाँ का अशुभ प्रभाव साफ तौर पर बहुत गहरा है, लेकिन इन बच्चों के कारण जो शुद्ध यांग शरीर वाले हैं, इस अशुभ ऊर्जा को पूरी तरह छिपा लिया गया था। लगता है वह बुरा दाऊवादी पुजारी ठीक यहीं छिपा हुआ है। तो आज रात वह हमारे साथ क्या करने वाला है? रोना बंद करो। तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे पास तुम सबको यहाँ से निकालने का एक तरीका है। आज पूर्णिमा की रात है। हर महीने जब इन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, ये साधना के लिए सबसे अच्छा है। दाशी, ये वो बच्चे हैं जिन्हें मैंने भाग्य के लिए इकट्ठा किया है। ये आपकी साधना में बहुत सहायक होंगे। हम आज रात में उनका सारा भाग्य ले लेता हूँ तो मेरी साधना वापस आ जाएगी। तब मैं निश्चित रूप से तुम्हारे भाई को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मैं पहले दाशी का धन्यवाद करता हूँ। समय हो गया है, उन्हें बाहर निकालो। ठीक है। तो बात ये है, हर किसी का भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है। अगर उनका भाग्य छीन लिया गया तो ये बच्चे भविष्य में मरते नहीं हैं, लेकिन उनकी कोई अच्छी मौत नहीं होगी। ये दुष्ट तो बहुत ही बुरा है। वे कहाँ हैं? वे छोटे जानवर कहाँ हैं? वे सभी कहाँ गायब हो गए? ओह डियर। क्या हुआ? वे बच्चे जिन्हें मैंने दाशी के लिए तैयार किया था चले गए, हवा में गायब हो गए। ये कैसे संभव है? लोग ऐसे ही हवा में कैसे गायब हो सकते हैं?
अच्छा, फिर से तुमने ही कुछ गड़बड़ की है, छोटी कमीनी। तुम्हारी काबिलियत तो सच में कम नहीं है, लगभग तुम्हारी चाल में फंस ही गई थी। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। 8 दिशाओं के देवता आगे रास्ता दिखाएं। तुम सब इसके पीछे पीछे चलो, ये तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल देगा। जल्दी। कोई भी नहीं जा पाएगा। जोजोंग, निगरानी में पता चला है मिस फुशिन चेंगशी में है, एक परित्यक्त अनाथालय में। मैं अभी जाता हूँ। जिसके तो दांत भी नहीं निकले हैं, ये छोटा जीव, ये भी मेरे काम बिगाड़ना चाहता है। ये ताओवादी तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। बिजली के देवता और बादल की देवी शीघ्र शक्तिशाली बने, दुष्टों का नाश करे मेरे साथ। ताई शांग लाओजुन की आज्ञा के अनुसार जल्द से जल्द आदेश का पालन हो। बूम। फुशिन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। 5 गर्जन मंत्र। तुम 5 गर्जन मंत्र जानती हो? तुम आखिर कौन हो? मैंने सच में इस लड़की को कम आंका। इस बला को कतई जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। फुशिन, लानत है। लगता है कि अब मैं केवल लियू युआन को ही झो परिवार से निपटने के लिए कह सकता हूँ। मैं अपनी पहचान छिपाए बिना सीना तानकर खड़ी हूँ। मैं याओ वांग घाटी की हूँ। फुशिन, अंकल, क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन वह दुष्ट ताओवादी, अरे नहीं, वह भाग गया। अंकल, वही दुष्ट ताओवादी था जिसने झो परिवार पर प्रेत बाधा का तंत्र किया था। उसके पीछे कोई और है जो उसे निर्देश दे रहा है। वो आपके झो परिवार को निशाना बनाना चाहता है। मुझे पता है। आगे का काम मुझ पर छोड़ दो, मैं किसी को जांच के लिए भेजूंगा। मुझे माफ करना फुशिन, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। क्या तुम अभी मेरे साथ झो परिवार में वापस आना चाहोगी? फुशिन, मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ। यह इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी महान क्षमताएं हैं, बल्कि इसीलिए कि मैं और दादी माँ तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तो अंकल, आप स्वीकार करते हैं कि आप मुझे बहुत पसंद करते हैं, है ना? हाँ। किसने पुलिस को बुलाया? मैंने। ये बच्चों की तस्करी में शामिल है। हमारे पास इसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। इसे ले जाओ। ये मैं नहीं हूँ। अंकल, आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं लग रही है, जल्दी अस्पताल जाइए। बच्चे, अंकल अभी काम कर रहे हैं, तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी समय से पहले हो गई है, पेट में बच्चे को खतरा है। बेहतर होगा कि तुम मुझे भी साथ ले चलो। जांग जिंगुवान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इसकी बात मानो। एक फोन करके पता लगाओ। क्या? समय से पहले डिलीवरी? कौन से अस्पताल में? मैं अभी जाता हूँ। वह लड़की वास्तव में याओ वांग घाटी की है। मैं वापस जरूर आऊंगा। क्या फूफा, तुम्हारे साथ। बाकी सब तो बस बहुत आसान है। क्या हुआ? लिंगलिंग को अचानक समय से पहले डिलीवरी कैसे हो गई? मालिक, मालिक, ये वही है। उसने मैडम से कुछ देर बात करने के बाद मैडम के पेट में दर्द होने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ मिस लोंग से जोशी के साथ सहयोग के बारे में बात कर रही थी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे शरीर से ये मुकाम मदर वार्ड की महक आ रही है। सामान्य लोगों के लिए ये ठीक है, लेकिन अगर गर्भवती महिला इसे खा ले तो इससे गर्भपात हो सकता है। उसने घर की बनी मिठाइयों का एक डिब्बा भी लाया था। जरूर वही होगी।
जांग जिंगुगुआन, आप मुझ पर भरोसा रखें। आपकी पत्नी लोंग ग्रुप की बेटी है। हमारा झो परिवार लोंग ग्रुप के साथ सहयोग पर बात कर रहा है। उन्हें चोट पहुंचाना मेरे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। क्योंकि तुम नहीं चाहती कि झो परिवार और लोंगशी के बीच सहयोग हो। अरे झूठी बातें करने वाली जंगली लड़की, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? परिवार के सदस्य कहाँ हैं? मैं हूँ। रोगी इस समय कठिन प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। बड़े को बचाएं या बच्चे को? क्या इतनी गंभीर स्थिति कैसे हो गई? अगर मेरी पत्नी या बच्चे को कुछ होता है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और तुम्हारे पूरे झो परिवार को भी नहीं। ये जीवन रक्षक गोली है। अगर आप इसे अपनी पत्नी को खिला दें तो ये उसे सुरक्षित प्रसव में मदद करेगी। माँ और बच्चा सुरक्षित रहेंगे। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? बाई, ये अवैध बच्ची झो परिवार को बर्बाद कर देगी। ये खुद को क्या समझती है? याओवांग घाटी की मुखिया और जीवन रक्षक गोली। यह मजाक है। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या तुम्हारी वह गोली हम डॉक्टरों से भी ज्यादा असरदार है? किसी भी हाल में तैयार रहें कि हम केवल एक को बचा सकते हैं। जल्दी करो, ज्यादा देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। वह औरत जिंदा नहीं रहनी चाहिए। झो परिवार और लोंग परिवार के बीच का सहयोग किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। छोटी नीच, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि लोगों को धोखा कैसे दिया जाता है। इसे मेरी पत्नी को खिलाओ। ए परिवार के सदस्य, क्या तुम पागल हो गए हो? ये एक अस्पताल है। तुम्हें विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। हम डॉक्टरों पर विश्वास करना चाहिए, न कि किसी भी जगह से आए इस छोटे से धोखेबाज पर। चुप रहो, फूशिन कोई धोखेबाज नहीं है। मैं झो परिवार की ओर से गारंटी देता हूँ। उसे खिलाओ। अगर कुछ गलत होता है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अज्ञान मूर्खों का झुंड। मैंने कहा उसे खिलाओ। कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी के पेट में पल रहे जुड़वा बच्चों की सांस मजबूत हो गई है। चिंता मत करो, वे सुरक्षित रूप से पैदा होंगे और प्यारी आंटी भी एकदम सुरक्षित और स्वस्थ रहेगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी पत्नी जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। तुम ये कैसे जानती हो? हो गया सामान्य प्रसव। माँ और बच्चा सुरक्षित है। आपको बहुत बधाई हो। क्या लड़का है या लड़की? बधाई हो, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। मेरी पत्नी और बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी बात है, इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी से उठ जाइए। आज से लोंगशी और झो परिवार के बीच सहयोग में हम 30% का लाभ आपको देंगे। फूशिन, तुम सच में हमारे परिवार के लिए एक बड़ा सौभाग्य। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? फूशिन, मेरी प्यारी फूशिन। या दादी, फूशिन आपको बहुत याद कर रही थी। दादी तो चिंता से मरी जा रही थी। क्या तुम्हें इन 2 दिनों में बहुत दुहक हुआ? तुम घुटने टेक कर बैठो। फूशिन अभी बच्ची है, तुम एक बड़ी होकर भी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ, बाहर ठंड है, पहले से अंदर आने दीजिए। और वैसे भी बच्ची बेकसूर है। उसे घुटनों के बल बैठकर सबक सीखने दो, ताकि वह अपनी औकात न भूले। जहाँ तक टूटू का सवाल है, वो तो अपनी माँ का पक्ष ले रही है। अगर वह घुटने टेकना चाहती है तो उसे भी साथ में घुटने टेकने दो। इन 2 दिनों में तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना बनाया है। ओ छोटे जंगली बच्चे, तुम वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरी दादी को मुझसे छीन लिया और तुम मेरे पापा को भी छीनना चाहती हो। मैं तुम्हें बाहर निकाल कर रहूंगी। माँ, मैंने फैसला कर लिया है। मैं औपचारिक रूप से फूशिन को गोद ले रहा हूँ। वह हमारे झो परिवार की बच्ची होगी। बहुत अच्छा। यह बच्ची फूशिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आह, अगर तुम्हारा और शियाओ निंग का बच्चा जीवित होता तो वह भी लगभग इतना ही बड़ा होता। फूशिन, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दादी बनूं और बाई ये तुम्हारा पिता बने? इतने लंबे समय से पहाड़ से नीचे उतरने के बाद मैंने अभी तक अपने बेवफा कमीने डैडी को नहीं ढूंढा है।
बल्कि इसके बजाय एक हैंडसम डैडी मिल गया है। कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। वाह, फूशिन को दादी और हैंडसम डैडी मिल गए हैं। ठीक है, तो मैं अपनी जन्मदिन की दावत पर हाईचेंग के सभी लोगों को ये अच्छी खबर सुनाऊंगी। काश फूशिन सच में बाई ये और शियाओ निंग की बेटी होती। क्यों? क्यों? टूटू ही झो परिवार का असली खून है। क्या टूटू उस कमीनी बच्ची से भी कम है? अरे बुढ़िया, तुम धर्म का पालन नहीं कर रही हो तो मुझे अधर्मी कहने की हिम्मत मत करना। देखो, झो जोंग के पास वो छोटी बच्ची कौन है? ये कितनी प्यारी है, जैसे कोई भाग्यशाली गुड़िया हो। कहीं ये उसकी बेटी तो नहीं है? ये कैसे संभव है? झो जोंग की पत्नी और बेटी 5 साल पहले लगी एक आग में गुजर गई थी। दादी वहां है। दादी जी, ये मेरे हाथ से बनाए हुए जन्मदिन के अड्डू हैं, जो लंबी आयु को बढ़ाते हैं। ईश्वर करे आपको अनंत सुख मिले। ईश्वर करे आपकी आयु पहाड़ों जितनी लंबी हो। मेरी छोटी फूशिन का धन्यवाद। मैं आप सबको औपचारिक रूप से परिचय कराना चाहती हूँ। ये हमारे झो परिवार की नई गोद ली गई बेटी है, मेरी प्यारी पोती। जब एक शुभ दिन आ जाएगा तब इसे आधिकारिक तौर पर झो पारिवारिक वंशावली में लिख दिया जाएगा। दादी, ये उपहार मैंने और माँ ने तैयार किया है। हम कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और हम कामना करते हैं कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो। तुमने ये दिल से सोचा, इसे रख दो। माँ, ईश्वर करे आप सुख और लंबी आयु प्राप्त करें, हमेशा युवा रहें। हम चाहते हैं कि परिवार का सुख हमेशा बना रहे। ये अजीब है, यहाँ नकारात्मक ऊर्जा क्यों है? छोटू, फूशिन बहन को घुमाने ले जाओ। जानती हो ना, भीड़ में इधर उधर मत भागना। हाँ, चलिए फूशिन बहन, हम चलते हैं। दादी को अभी भी सबकी शुभकामनाएं स्वीकार करनी है। जाओ और खेलो। माँ, यह चूड़ी टूटू विशेष रूप से मंदिर से लाई है। हमने महाराज से 81 दिनों तक मंत्रोच्चारण और प्रार्थना करवाई है। मैं इसे आपको पहना देती हूँ। अरे वाह, झो लाओ फुरेन, आपकी बहू तो सच में बहुत आज्ञाकारी है। ईर्ष्या करने लायक है। नहीं, अंदर का सामान पक्का सही नहीं है। दादी, रुक जाइए। इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम कोई ड्रामा मत करो। हमारे झो परिवार की बेइज्जती मत कराओ। तुम मुझे धक्का क्यों दे रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि झो परिवार की हर चीज मैं तुमसे छीनने वाला नहीं हूँ। तुमने पहले ही मेरे पापा को ले लिया और दादी को भी, और अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुम्हें नहीं मारा। खड़ी हो जाओ। टूटू, क्या ये झो परिवार द्वारा गोद दिया गया नया बच्चा है? आते ही श्याओ शाओये को धमका रही है। भगवान जाने आगे जाकर कितनी उद्दंड बनेगी। मैंने नहीं किया। आप लोग शांत हो जाइए। ये बच्चा बचपन से ही गांव में पला बढ़ा है, किसी ने उसे सिखाया नहीं है। थोड़ी शरारती होना तो लाजमी है, पर अब जब यह झो परिवार में आ गई है और लाओ ताई ताई खुद उसे सिखाएंगी तो मुझे यकीन है कि ये सारी बुरी आदतें दूर हो जाएंगी। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा था, ये बिना सिखाया हुआ जंगली बच्चा है। अरे वाह, देखने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन निकली बिना माँ बाप के परवरिश वाली। मुझे लगता है कि ये झो लाओ ताई ताई भी अक्ल खो बैठी हैं कि उन्होंने एक गोद ली हुई बेटी को असली श्याओ शाओये को धमकाने दिया।
सब चुप हो जाओ। फूशिन सिर्फ मेरी गोद ली हुई बच्ची नहीं है, बल्कि वह हमारे झो परिवार की उपकारी भी है। दादी, मैं सच में ये चूड़ी नहीं पहन सकती। ये बहुत अशुभ है। ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। कैसी अशुभ शक्ति? ये चूड़ी तो टुटू ने खुद आपके लिए मंगवाई है। वह आपका सगा पोता है, वह आपको नुकसान क्यों पहुंचाएगा? तुमने मेरे पिता को छीन लिया और अब दादी को भी। अब तो दादी को मेरे द्वारा दी गई चूड़ी पर भी तुम सवाल उठा रही हो। क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं दादी को मारना चाहता हूँ? छोटा मालिक अपनी सगी दादी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? मैंने ऐसा नहीं कहा। फूशिन, टुटू तो बस एक साधारण बच्चा है, वो उन बातों को नहीं समझता है। क्या तुमने गलत देख लिया? दादी, मैंने गलत नहीं देखा है। ये जेड चूड़ी सच में नहीं पहननी चाहिए। फूशिन, क्या तुम मुझे और टुटू को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मरने पर मजबूर कर रही हो? बस करो। ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन इसे इतना बड़ा बनाना, क्या ये कोई गौरव की बात हो सकती है? फूशिन को भी मेरे स्वास्थ्य की चिंता है। जब दादी ये चूड़ी उतारने को तैयार नहीं है, तो मैं इस पर की अशुभ शक्ति को शांत करने का तरीका ढूंढूंगी। दादी, ये शाप निवारक गोली है। इसे लेने के बाद आप अशुभ शक्ति से प्रभावित नहीं होंगी। अब से फूशिन भी टूटू की तरह हमारे झो परिवार का बच्चा है। शमन गोली, मेरी माँ के काम को बिगाड़ने की हिम्मत मत करना। क्या मम्मी को हाइचिंग मिल गया है? गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। मुझे अभी तक निकम्मा पिताजी नहीं मिला। मम्मी मुझे ऐसे वापस नहीं ले जा सकती हैं। भाई, ये क्या याओवांग घाटी से अभी भी कोई खबर नहीं है टुटू के स्वास्थ्य को लेकर? संपर्क के लिए मैंने लोगों को भेज दिया। बस बात यह है, घाटी के मुखिया अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। उनसे जल्दी संपर्क नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करें? अगर कोई और रास्ता बाकी नहीं बचा है तो मैं टुटू को लेकर एक बार याओवांग घाटी जाऊंगा, भले ही इसके लिए हमें झो परिवार की आधी संपत्ति देनी पड़े। डैडी, मेरी मम्मी। याओवांग घाटी। डैडी, क्या आप लोग याओवांग घाटी की तलाश कर रहे हैं? फूशिन याओवांग घाटी को जानती है? मैं याओवांग घाटी से ही आई हूँ। एक छोटा बच्चा याओवांग घाटी के बारे में क्या जानेगा? कोई तरीका निकालो ताकि निमंत्रण पत्र याओवांग घाटी तक पहुंच जाए। उन्हें बता दो कि झो परिवार के मुखिया ने याओवांग घाटी के मुखिया को बाहर आने के लिए एक दावत रखी है। जी हाँ। मम्मी झो परिवार में आने वाली हैं। मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर मम्मी ने मुझे पकड़ लिया तो मैं छड़ी से पिटाई से बच नहीं पाऊंगी। क्या बूढ़ी मालकिन ने आज भोजन नहीं खाया? बूढ़ी मालकिन ने कहा कि उन्हें भूख नहीं है, वो ठीक महसूस नहीं कर रही हैं, इसलिए वह पहले ही जाकर आराम करने चली गई। मैं उन्हें देखने जाता हूँ। भाई, ये माँ पहले ही आराम कर चुकी हैं। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये बुढ़िया, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा।
5 साल हो गए। 5 साल पहले उस आग लगने की घटना के बाद से हम उसके बाद फिर कभी पैतृक घर वापस नहीं आए। 5 साल हो गए हैं। अब समय आ गया है कि इसे भुला देना चाहिए। मैं फूशियन को इस बार वापस लाई हूँ सिर्फ इसलिए ताकि वह औपचारिक रूप से अपने पूर्वजों की पूजा करे और परिवार के रिकॉर्ड में शामिल हो सके। अब से फूशियन हमारे झो परिवार की वैध संतान होगी। क्या ये डैडी की मृत पत्नी है? कई अजीब है। मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने हिसाब लगाया है कि वो मरी नहीं है। डैडी, आपकी पत्नी शायद अभी भी जिंदा है। क्या तुम सच कह रही हो? मैंने कहा था कि शियाओनिंग मरी नहीं है, वह अभी भी जिंदा है। हाँ, मैंने हिसाब लगाया कि वो आत्मा पट्टिका बेनाम है। इसका मतलब है कि पट्टिका की मालकिन को अभी भी जिंदा होना चाहिए। अगर वह मरी नहीं है तो 5 साल पूरे हो गए हैं, वो वापस क्यों नहीं आई? शायद वह अभी भी मुझे उस गलती के लिए माफ नहीं कर पाई है जो मैंने उस समय की। मैंने बस इतना ही हिसाब लगाया है। अगर इससे ज्यादा होगा तो मुझे नहीं पता होगा। डैडी, दुखी मत होइए। हो सकता है कि आपको फिर से मिलने का मौका मिले। ठीक है, मैं तुम्हें आज यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे सको और तुम्हारा नाम वंशावली में दर्ज किया जा सके। बाइये, टुटू भी आपका बच्चा है। अगले साल वह 6 साल का हो जाएगा। क्या उसका नाम भी वंशावली में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? नामुमकिन है। तुम जो परिवार के असली खून को वंशावली में शामिल करने के बजाय इस अज्ञात बच्चे को वंशावली में शामिल करना चाहते हो। क्या तुम चाहते हो कि जो परिवार का वंश यहीं खत्म हो जाए? बाइये, टुटू तुम्हारा इकलौता खून है और उसे झो परिवार का वारिस होना चाहिए। उस समय मैं नशे की हालत में था और मैंने गलती कर दी थी। मैं तुम्हारे लिए और टुटू के लिए जिम्मेदारी ले सकता हूँ और तुम्हें जो परिवार की सारी सुख सुविधाएं इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन शादी और वारिस होने का अधिकार यह सब शियाओनिंग का है। वह औरत तो कब की मर चुकी है। 5 साल पहले उस भयानक आग ने उन सबको जलाकर राख कर दिया था। वे किसी भी कीमत पर अब वापस नहीं आ सकती। होश में आओ। चुप रहो। शियाओनिंग अभी मरी नहीं, वो अभी भी जिंदा है। लिu युआन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, याद रखो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन झो परिवार की मुख्य मालकिन की पदवी शियाओनिंग की है। जो तुम्हारा नहीं है उसकी चाह मत रखो। बाइये, मैं तुमसे ये विनती करती हूँ, टुटू को वंशावली में शामिल होने दो। उसे सचमुच अपने पूर्वजों से जुड़ने दो। टुटू बस अपने पूर्वजों से जुड़ना चाहता है। जो परिवार की किसी भी चीज के लिए वह फूशियन से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। मैं आपसे विनती करती हूँ। दादी साहब, 1000 गलतियाँ सारी मेरी हैं। बच्चा तो निर्दोष है। आपने टुटू को बड़े होते देखा है। वो बाइये का इकलौता खून है। क्या आप सच में उसे नाजायज कहे जाने पर दुख से देखती रहेंगी? मैं आपसे बस इतनी विनती करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। आपसे विनती करती हूँ। आपसे विनती करती हूँ दादी साहब। सपने में भी नहीं, जब तक मैं मर नहीं जाती। हाय दादी। माँ, दादी, आप जाग जाइए। जल्दी से जाग जाइए। ये सब कैसे हुआ? दादी ने मेरी होश मारू जहर हटाने वाली गोली तो साफ खाई थी, फिर भी उनके शरीर में इतनी गंभीर बुराई की ऊर्जा कैसे बची है? दादी, मैं आपको अपनी मम्मी के पास ले चलती हूँ। मेरी मम्मी बहुत शक्तिशाली हैं। वह निश्चित रूप से आपकी रक्षा कर पाएंगी। माँ, फूशियन, तुम केवल एक मनहूस हो। जब से तुम झो परिवार में आई हो, हमारे घर पर लगातार आपदाएं आ रही हैं। शांति नहीं है। तुम साफ तौर पर एक विपदा हो। बाइये, मैंने सुना है कि बड़े भाई ने कहा है कि दादी बीमार है, तो उन्होंने विशेष रूप से जिंगझो से एक दिव्य चिकित्सक को बुला लिया है। उन्हें दादी को देखने के लिए कहो। शायद अभी भी उम्मीद है, लेकिन ये इस तरह का समय है। दादी की बीमारी में और देरी नहीं की जा सकती। उन्हें होश में लाना ही मुख्य बात है। आए, मैं अभी शिजी से डॉक्टर को बुलवाती हूँ। जब शिजी आएगा, वह तुम्हें खुद रास्ते पर ले आएगा। उस समय पूरा झो परिवार हमारा होगा।
बुरा इंसान है, उन पर भरोसा मत करना। तू वही जंगली लड़की है जिसे बूढ़ी औरत ने गोद लिया था। वाकई तुझे तमीज नहीं है। मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम वही बड़े बदमाश हो जो उस रात अनाथालय में था। तुम लोग दादी के पास आने की हिम्मत भी मत करना। छोटी लड़की, इलाज में देर हुई, तुम जिम्मेदारी उठा सकोगी? पापा, यही वो है। बड़े भाई, काफी समय हो गया, मिलना ना हुआ। ताज्जुब है कि तुझे अब भी याद है कि तेरा एक बड़ा भाई भी है। तुम लोग निर्दयी हो सकते हो, लेकिन हम माँ का कर्तव्य भूल नहीं सकते। गुरुजी, कृपया आगे बढ़े। बुजुर्ग महिला पर तीव्र गुस्सा हावी हो गया है। उनकी तीनों आत्माएं भटक गईं। मेरे पास एक दवा है जो उनकी आत्मा को शरीर में लौटा सकती है। पापा, उन पर भरोसा मत करो। चुप रहो। बाइये, मुझे लगता है ये मनहूस लड़की ही मुसीबत है। सब उसी की वजह से हमारे घर की शांति चली गई है। भाई, ऐसी मनहूस लड़की को घर में पालने से सिर्फ परिवार की किस्मत लगातार बिगड़ती जाएगी। झो परिवार की सलामती के लिए और हमारी माँ के लिए भी इस छोटी लड़की को गुरुजी के हवाले कर दो। फुशिन, माफ करना, तकलीफ हुई। फुशिन मेरी गोद ली हुई बेटी है, मैं उसे किसी को नहीं सौंपूंगा। जो भैया, मैं बड़ी मुश्किल से इलाज के लिए एक मास्टर को दादी के पास लाया हूँ जो इस बुराई की जड़ को खत्म कर देगा। क्या तुम मुझ पर ऐसे शक कर रहे हो? अगर तुम लोग दादी को ठीक नहीं कर सकते तो वापस जाओ। क्या ऐसा है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, दादी को मास्टर की बुरी नजर लगी है और ये उसका एंटीडोट है। क्या तुम इसे मुफ्त में चाहते हो? इस लड़की के बदले में ले लो। जल्दी फैसला करो, वरना आधे दिन में ही बूढ़ी औरत निश्चित रूप से मर जाएगी। देवता भी उसे बचा नहीं सकते। पिताजी, अगर वे सच कह रहे हैं तो मैं उनके साथ जा सकती हूँ। पहले दादी को बचाओ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं काफी शक्तिशाली हूँ। जल्दी आओ, मुझे तुम्हारा सारा भाग्य सोख लेने दो। नहीं, मैं तुम्हें जोखिम में नहीं डाल सकता। जो भैया, क्या तुम्हें इस बुढ़िया की जान चाहिए या नहीं? जो भैया, इस बुढ़िया की जान क्या तुम्हें अब भी चाहिए? मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। तुम ठीक कैसे हो? तुम्हें निराश करके मुझे अफसोस है। अगर मैं ये नाटक नहीं करती तो तुम्हें बाहर कैसे निकाल पाती और तुम्हें कैसे अपना असली चेहरा दिखाने देती? दादी, दादी, क्या आप अब ठीक हैं? दादी ने कहा था कि वो तुम पर भरोसा करती है और वह हमारी फूशिन पर जरूर भरोसा करेंगी। बहुत खूब। अरे, तुम बुढ़िया, तुम पहले से जानती थी कि इस चूड़ी में समस्या है, फिर भी इसे पहने रही। षड्यंत्र रचने में तुमसे बेहतर कौन हो सकता है? हम सब तुम्हारे धोखे में फंस गए हैं। लियो योआन, जो परिवार ने सच में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? तुम मुझसे अब भी क्यों पूछ रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम इतनी देर से टूटू को जो पारिवारिक वंशावली में शामिल नहीं होने दे रहे थे। तुम टूटू को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। अगर मैं ये कदम नहीं उठाती तो मैं और टूटू निश्चित रूप से कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो इन वर्षों में मेरा अपमान सहना क्या मायने रखता है? तुम लालची हो, तुम बहुत ज्यादा चीजों की मांग कर रही हो। भाई, ये मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था, तुम्हारा दयालु होना तुम्हें बर्बाद कर देगा। उस समय जब तुमने नशे में उसके साथ संबंध बनाए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तुमने उसे झो परिवार में रखने की जिद की, और उसका नतीजा क्या निकला? श्याओ निंग का दिल टूट गया और वह आग में जलकर मर गई, और इसने हमारे झो परिवार को अशांति से भर दिया। मूर्ख, मूर्ख। जो भैया, सबसे मूर्ख तुम हो। जो कुछ भी मैंने कहा तुम उस पर विश्वास कर लेते हो। उस रात मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ था। टूटू मेरी और शिजी की संतान है। यह बेइज्जती तुमने पूरे 5 साल तक सहन की। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि तुम एक मूर्ख हो। 5 साल पहले लगी वह आग।
भी मेरी योजना थी। वह बेवकूफ औरत, वो उस आग में मर चुकी है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, उसे मरते हुए देखा है। तुम्हें इस जीवन में कभी अपनी संतान नहीं होगी। क्या? गुरुजी, जल्दी कीजिए, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बंधन मंत्र, रुक जाओ। गुरुजी, गुरुजी, तुम मर जाओगे। लड़की, तुमने मेरा काम खराब कर दिया। बस थोड़ा सा, बस जरा सा बाकी था। ये पूरा झो परिवार मेरा होना चाहिए था। जोशी जी, जिस दिन तुम्हें झो परिवार में लाया गया था, झो परिवार ने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा और मैंने भी तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह सम्मान दिया। बस बहुत हो गया। मुझे सम्मान दिया, तुमने कभी भी मुझे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं नाजायज बेटा हूं। क्या मुझे हर जगह सहना चाहिए? क्या मुझे हर जगह तुम्हारे लिए झुकना चाहिए? साफ है कि मैं ही झो परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। साफ है कि मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूं। मुझे तुम्हें तभी मरवा देना चाहिए था। जोशी जी, हम भाइयों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी पत्नी और बच्चों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, और खासकर मेरी माँ को तो बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारी भी पालन पोषण करने वाली माँ है। क्या वो मेरी माँ बनने के लायक भी है? अगर वह न होती तो क्या मेरी माँ को सब लोगों की नजरों में आने वाली वो औरत बनना पड़ता, और मैं क्यों एक नाजायज बेटा होता जिसे छिपा कर रखना पड़ता? जो भैया, तुम वाकई में मूर्ख हो। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें अपना भाई मानूंगा? डैडी, अब उनसे और बात करना बंद करो। उन्होंने इतने सारे बुरे काम किए हैं। जांग रुई चाचा से कहो कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लें। जांग जिंगुआन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं हार गया हूं? जो भैया, तुम अपनी पत्नी और बेटी के ठिकाने के बारे में अपनी मौत तक नहीं जान पाओगे। तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो कि शियाओनिंग और बच्चा कहाँ है? वे वास्तव में मरे नहीं थे। क्या वे नहीं है? क्या वे नहीं है? जानना चाहते हो? घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम बिल्कुल नहीं जानते। क्या सच में? तो क्या तुम देखना चाहोगे? ये क्या है? ये शियाओनिंग की शादी की अंगूठी है। ये तुम्हारे हाथ में कैसे है? ये मुझे दो। घुटने टेक दो, मुझसे भीख मांगना होगा। बाइये, डैडी, 5 साल हो गए हैं। चाहे वे मर गए हो या जीवित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम वास्तव में नहीं जानना चाहते? वे कहाँ है? मुझे बताओ, मुझे बताओ। घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, कृपा करो। मुझे बताओ कि वे कहाँ हैं। भाइये, तुम खड़े हो जाओ। शियाओनिंग और बच्चा मर चुके हैं। भले ही वे मर गए हों, मैं उन्हें घर वापस लाऊंगा। झो भैया, मैं तुम्हें कुत्ते की तरह बना दूंगा। मेरे सामने दुम हिलाकर दया की भीख मांगोगे, और मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से झो परिवार की सारी संपत्ति मुझे सौंप दो। यह बिल्कुल असंभव है। बाइये, पूर्वजों के विरुद्ध कुछ भी मत करो। तुम चुप रहो, ए बुरी औरत। मैं चाहती हूँ कि तुम झो परिवार के वंशावली मंदिर को खोलो और टुटू का नाम वंशावली में दर्ज करो। मैं चाहती हूँ कि टुटू सही तरीके से झो परिवार का प्रभार ले। सोचना भी मत। जब तक मैं मर नहीं जाती। ओ दादी, बुरा आदमी, बुरा आदमी। पिताजी, आप उनकी बातों पर विश्वास मत करो। इस पर हस्ताक्षर कर दो।
और मैं तुम्हें ये अंगूठी वापस कर दूंगा, और तुम्हारी पत्नी और बेटी का ठिकाना भी मैं तुम्हें एक साथ बता दूंगा। जो भैया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दादी, क्रोध दिल में भरा गया और बुरी ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर गई। क्या हुआ? दादी ने मेरी दुष्टता समापन गोली खाई थी और उन्होंने जेड कंगन भी उतार दिया था। फिर भी ये सब कैसे हुआ? जरूर, क्योंकि मैंने उसकी दुष्टता समापन गोली बदल दी। यह उसकी अपनी गलती है, क्योंकि वह हर मामले में हस्तक्षेप करती है। वो इसके लायक है। उसे दूसरों के मामलों में दखल क्यों देना था? वो इसके लायक है। आइया, बहुत बढ़िया। वास्तव में मेरा अच्छा बेटा होने के लायक है। जाओ भाई, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो। शायद मैं गुरु को अभी भी इस बुढ़िया की जान बचाने दे सकता हूँ। बस वो बिस्तर पर ही रहेगी, लकवाग्रस्त, और वो खुद से कुछ नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं। तुम दादी, ये यूईहुन गोली है। ये आपकी रक्षा कर सकती है। आपके हृदय की नब्ज को 3 दिनों तक खराब होने से बचा सकती है। डैडी, मेरी मम्मी दादी को बचा सकती है। आप जल्दी से दादी को याओवांग घाटी ले जाओ, मेरी मम्मी के पास। तुम याओवांग घाटी के बारे में कह रही हो? ओह, छोटी लड़की, याओवांग घाटी से तुम्हारा क्या संबंध है? डैडी जल्दी करो, देर हो जाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। जो भाई, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? मुझे शियाओनिंग और बच्चों के लिए अफसोस है, लेकिन मैं अपनी माँ की जिंदगी और मौत के इस फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बहुत खूब शो भैया, मैंने पहले तुमसे कहा था कि तुम जाकर याओवांग घाटी के मालिक को बुलाओ, टूटू का इलाज करने के लिए बुलाओ। मैंने कहा था, लेकिन तुमने कई बहाने बनाकर टाल दिया। और अब जब ये बुढ़िया मरने वाली है तो तुम्हारे पास रास्ता है। हम सचमुच, टूटू तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। हम अगर तुम आज हस्ताक्षर नहीं करते तो कोई भी इस दरवाजे से बाहर कदम नहीं रख पाएगा। निश्चल मंत्र, ठहर जाओ। टूट गया। तुमने मेरा निश्चल मंत्र तोड़ दिया। छोटी लड़की, मैंने एक बार नुकसान सहा है। इस बार मैं पूरी तैयारी से आया हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से इतनी आसानी से तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। आज कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। टूटू, टूटू, माँ, मुझे बचाओ। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। क्या हुआ? महाराज, महाराज, कृपया आप जल्दी रुक जाइए। लिम, बिंग, जो, जे, जई, जेन, ली, ख्यान, हिंग, ठूटे। छोटी लड़की, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। फुशिन, पिताजी, बाहर मत आइए। छोटी लड़की, तुम मेरे लिए सबसे अच्छी शक्ति का स्रोत हो। सारे भाग्यशाली बच्चों को एक साथ मिलाने पर भी तुम अकेले उन सबसे बेहतर हो। नहीं, हिम्मत कैसे हुई? ओ दुष्ट डायन। तुम कौन हो? घटिया औरत, मैं तुम्हें ये चेतावनी देती हूँ। ये झो परिवार है, हमारे मामलों में दखल मत दो। खुद चल के आया हुआ शिकार। अगर घाटी प्रमुख ने यहाँ छोटी घाटी प्रमुख की ऊर्जा महसूस न की होती और वह ये चाहती हैं कि मैं याओवांग घाटी को बाहर लाऊं, जो परिवार अभी भी इसके लायक नहीं है। याओवांग घाटी को भेजने वाला निमंत्रण पत्र तुम्हारे हाथ में कैसे है? क्या तुम लोग? बुरी ऊर्जा तो शरीर में प्रवेश कर चुकी है और जीने के लिए सच में ज्यादा समय नहीं है।
अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तुम क्या ये बकवास कर रही हो? मेरा टूटू बस बीमार है। कैसी बुरी ऊर्जा, ये सब मत कहो। मम्मी, भूषण, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। अगर मैं तुम्हें खुद एक बार मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगी तो तुम सबक कभी नहीं सीख पाओगे। तुम कौन हो? श्याओनिंग? ओह, बेधड़क इंसान। तुम ही ने मेरी बेटी को तंग किया था। तो क्या हुआ? तुमने मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत कैसे की? तुम लोगों के शरीर पर सौभाग्य की ऊर्जा हुए जी क्यों हुई तो और भी ज्यादा घनी हो गई है। हा ईश्वर ने मेरी मदद की। जब मैं तुम दोनों के शरीर से ये सौभाग्य की ऊर्जा सोख लूंगा तो मेरी साधना निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। बेशर्मी, मेरी मालकिन याओवांग घाटी की मुखिया है। याओवांग घाटी की मुखिया? तुम उस छोटी कुतिया की माँ हो। तुमने घाटी की मुखिया के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द कहने की हिम्मत की। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हारी बोलती बंद कराने के। मास्टर, जल्दी से इन्हें काबू करो। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जान बची तो लाखों पाए। फिर मिलेंगे। अरे, भागना चाहते हो क्या? तुमने हमारी छोटी मुखिया को परेशान किया, तुम भाग नहीं पाओगे। शाओयाओ, अभी पीछा मत करो, वह भाग नहीं पाएगा। भूषण को लेकर घाटी में इलाज के लिए जाना जरूरी है। जी। जो भैया, तुम मरते दम तक नहीं जान पाओगे अपनी पत्नी और बच्चे का ठिकाना। चलो चलें। घाटी के मुखिया, कृपया यहीं रुकने की कृपा करें। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मेरी माँ को बचा लीजिए। आप जो भी शर्त रखेंगे मैं मानूंगा। ये बुजुर्ग महिला क्यों मुझे इतनी परिचित लग रही है? चाहे शरीर की बनावट हो या आवाज या फिर वो आंखें, श्याओनिंग से हूबहू मिलती। कहीं यह मेरी श्याओनिंग तो नहीं? और भूषण हमारी बेटी है। आपकी माँ को अत्यधिक क्रोध से दिल का दौरा पड़ा है, साथ ही बुरी आत्मा शरीर में प्रवेश कर गई। शुक्र है कि इन्होंने पुनर्जीवन की गोली का सेवन किया है, जो 3 दिन तक दिल की धड़कन बनाए रखेगी। परंतु शरीर से बुरी शक्ति को निकालने के लिए दवा में ड्रैगन सलाइवा ग्रास की भी जरूरत है। मैं अभी किसी को उसे ढूंढने के लिए भेजता हूँ, कितना भी पैसा लगे। ये पैसे की बात नहीं है, ये समय की बात है। याओवांग घाटी में दवा जरूर है, लेकिन आने जाने में 3 दिन पर्याप्त नहीं होंगे। घाटी के मुखिया, मैंने सुना है कि कल तियानशुई पवेलियन में एक नीलामी है जिसमें एक 100 साल पुरानी ड्रैगन सलाइवा ग्रास है जो इस बुरी शक्ति को बेअसर कर सकती है। मैं क्या करूं? शिजी, कुछ तो बोलो। अब तो हमने झो भैये के साथ सारे संबंध तोड़ दिए हैं और तो और याओवांग घाटी को भी नाराज कर दिया है। अब टुटू की बीमारी का क्या होगा? क्या तुम शांत नहीं रह सकती हो? हाथ आई हुई चीज भी फिसल गई। गुरुजी, आपने कहा था कि जीत हमारी पक्की है। तुम एक छोटे बच्चे का भी सामना नहीं कर पाए। वो कोई साधारण बच्ची नहीं है। जो मैंने देखा वह निश्चित रूप से सही था। बस थोड़ी सी कमी रह गई। मैं उसका सारा सौभाग्य खींचकर अपने काम में ले सकता था। तब तो मुझे याओवांग घाटी को जरा भी महत्व देने की जरूरत नहीं होगी। शिजी, तुम टुटू के असली पिता हो। कृपया उसे बचाने का कोई रास्ता निकालो। वह पहले से ही कमजोर था और आज त्यान फुशिन ने उसे और घायल कर दिया है। उसे साधारण तरीकों से ठीक नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या किया जाए? मेरा टुटू अभी बहुत छोटा है। ये सब उस अभागी लड़की की गलती है। गुरुजी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि टुटू को बचा लीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह सब करूंगी। मैं आपसे बहुत विनती करती हूँ। मेरे पास उसे बचाने का तरीका है। कल तियानशुई पवेलियन में एक नीलामी है। वहाँ एक 100 साल पुरानी ड्रैगन सेलिवा हर्ब है जो उसकी बीमारी को ठीक करने में सक्षम है।
क्या वो वांशिक समूह के झोजोंग नहीं है? उनके साथ वाली वह औरत और बच्चा कौन है? अरे वह तो झो परिवार की नई गोद ली हुई बेटी है। सुना है कि वह बहुत लाडली है। यहाँ तक कि झो झोंग के बेटे को भी घर से बाहर निकाल दिया गया है। सोचा था कि वह उस वाली से शादी करेंगे। झो भैये, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इससे तुम लोगों का कोई सरोकार नहीं। क्या तुम सबने टूटू को परेशान करने में कोई कसर बाकी रखी है? जो भैया, अगर तुम्हें थोड़ी भी अंतरात्मा बची है तो मुझसे मुकाबला मत करो। तुम डैडी, मुझे लगता है कि उसकी लाल आंखें और काला माथा पागलपन का संकेत दे रहा है। उसके बेटे का जीवन बल सूखने वाला है क्योंकि उसे एक बुरी शक्ति ने जकड़ लिया है। वो शायद अब ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा। अगर कुछ अप्रत्याशित न हुआ तो उनके यहाँ आने का मकसद शायद हमारे जैसा ही है। वो भी लोंगशियान घास के लिए ही आए। झो भैये, मुझे लगा था कि तुम उस बेवकूफ औरत के प्यार में पागल हो गए हो, लेकिन ये सब दिखावा था। इतनी जल्दी ही तुमने अपना मन बदल लिया। तो फिर तुम्हारे साथ बिना नाम के जो मेरे 5 साल बीते, उनकी क्या अहमियत है? इन 5 सालों में हमने कोई हद पार नहीं की। इसके अलावा पहले तुम ही थी जिसने झोशी जी के साथ मिलकर मुझे साजिश रचकर फंसाया था। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं, क्योंकि आज सभी लोंगशियान घास के लिए आए हैं। तो अपने दम पर काम करो। जो भैये, तुम्हारी माँ तो पहले ही बूढ़ी हो चुकी है, तो तुम मेरे टूटू के लिए एकमात्र जादुई जड़ी बूटी क्यों छीन रहे हो? तुम्हें झोलाओ फुरेन का जीवन तय करने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी जान मैं बचाऊंगी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम अभी भी नीलामी में भाग लेना चाहती हो तो अपनी सीट पर वापस जाओ। यहाँ चिल्लाना बंद करो। बाकी हिसाब नीलामी खत्म होने के बाद तुम लोगों से लिया जाए। शिजी, क्या तुम बस उन्हें मुझे धमकाते हुए देखते रहोगे? तुम चिंता मत करो, चाहे वह लोंगशियान घास हो या झू परिवार, जल्द ही सब कुछ हमारा हो जाएगा। जब काम हो जाएगा तो वे तुम्हारे हवाले होंगे। ये कुछ ठीक है। ये वह है, वह सच में मरी नहीं है। वह सचमुच मरी नहीं? तुम क्या कह रही हो? शायद नहीं, वरना वह इतनी शांत नहीं रहती। उसे बहुत पहले हिसाब बराबर कर लेना चाहिए था। सभी गणमान्य अतिथियों का इस नीलामी में स्वागत है। इस नीलामी में कुल 3 वस्तुएं हैं। मालिक के निर्णय के अनुसार इस बार नीलामी के नियम पिछली बार से अलग हैं। इनमें से प्रत्येक बक्से में एक ही दुर्लभ खजाना है। आप सब आंख मूंद कर बोली लगाए। जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसे मिलेगा। अंधी बोली, ब्लाइंड बॉक्स का ये चलन नीलामी तक आ ही गया है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे जो चाहिए वह किस बक्से में है? ये सब आपकी किस्मत और वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है। अब मैं घोषणा करता हूँ, नीलामी की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होती है। उसका मतलब है कि लोंगशियान घास इन 3 बक्सों में से किसी एक में है। या तो मैं तीनों की बोली लगा दूं या मुझे जुआ खेलना पड़ेगा। शिजी, टूटू के लिए लोंगशियान घास को खरीदना ही होगा। अब पहली वस्तु की बोली शुरू हो रही है। शुरुआती कीमत 80 लाख है। बस 80 लाख रुपए ही है। डैडी, ये वो चीज नहीं है जो हमको चाहिए। शिजी, तुम बोली क्यों नहीं लगा रहे हो? तुमने देखा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया? अगर लोंगशियान जड़ी बूटी इस बक्से में होती तो वो छोटी लड़की झो भैया को बोली लगाने से रोक पाती क्या? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चाचा, आप बोली क्यों नहीं लगा रहे हैं? सिर्फ 8 लाख। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये भी नहीं निकाल सकते? मैं शर्त लगाता हूँ, जो चीज मुझे चाहिए वो यहाँ नहीं है। आपको कैसे पता? ये छोटी कमीनी लड़की मुझे धोखा देना चाहती है। मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला। सिर्फ 8 लाख ऐसे एक टूटे फूटे बक्से को खरीदने के लिए ही। अंदर शायद कुछ बेकार की चीजें होंगी। अगर तुम्हें पसंद है, तुम्हारे लिए इसे छोड़ देता हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। 8 लाख। इस महिला ने 8 लाख की बोली लगाई है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 8 लाख एक बार, 8 लाख 2 बार, 8 लाख बिक गया। इस महोदया को बधाई, उन्होंने इस दौर की वस्तु जीत ली है। आगे बढ़ते हैं दूसरे उत्पाद की ओर। शुरुआती कीमत 10 लाख है। 1 मिलियन। 1 मिलियन 5 लाख।
चाचा जी, क्या आपके पास पैसे नहीं है? आप इतनी कम बोली क्यों लगा रहे हैं? क्यों ना होए आप लोग मेरे डैडी से मुकाबला करना छोड़ दें। तुम क्योंकि फूशिन को यह पसंद है। 3 मिलियन। क्या वो चीज वास्तव में इसी डिब्बे में है? मैं 5 मिलियन लगाता हूँ। 5 मिलियन? अभी तक पता भी नहीं चला कि अंदर क्या खजाना है और 5 मिलियन लगा दिए। तुम क्या जानो, तियांशुई पवेलियन से आई हुई चीज भले ही मरे हुए को जिंदा न कर दे, लेकिन ये बिल्कुल भी खराब नहीं हो सकती। आज मैं ही जीतूंगा। ठीक है, क्योंकि चाचा जी आपको ये पसंद है, तो हम बड़ी मेहरबानी करके आपको ये दे देते हैं। जोश जी साहब को बधाई, इन्होंने दूसरी वस्तु हासिल की है। ये इतनी आसानी से हार क्यों मान गए? कहीं लोंगशियान घास सच में इसके अंदर तो नहीं है? मुझे विश्वास नहीं होता कि ये छोटी लड़की इतनी सटीक गणना कर सकती है। ये क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये मजाक करने की? मैंने 5 मिलियन खर्च की है एक मरे हुए आदमी के मुंह में रखी सुनहरी सिकारा खरीदने के लिए। अंकल, आप वास्तव में बहुत उदार हैं। मरे हुए लोगों के लिए इस्तेमाल किया, ये कितना अशुभ है। 5 मिलियन, अगर वे इसे मुफ्त में भी देते हैं तो भी मैं नहीं लूंगी। आप लोग चुप रहिए, नहीं तो झो साहब अपना कर्ज चुकाने से मना कर देंगे। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की इतनी हिम्मत कैसे हुई? अंकल, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब तक मैंने डिब्बे को नहीं खोला था, मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। अरे बदमाश, तुम अभी भी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रही हो। कौन मुझे मारने की हिम्मत करता है? कौन? भूषण मेरी बच्ची है। अगर किसी ने फिर से बदतमीजी की तो मैं उसकी हालत बहुत बुरी कर दूंगा। तुम छोड़ो शिजी, अभी भी आखिरी नीलामी वस्तु बची है। लोंगशियान घास लेना और टुटू को बचाना सबसे जरूरी है। अब ये हमारी नीलामी का अंतिम उत्पाद है। शुरुआती बोली 5 मिलियन। शुरुआती बोली ही 5 मिलियन है, इसके अंदर निश्चित रूप से कोई दुर्लभ खजाना होगा। मैं 6 मिलियन की बोली लगाता हूँ। ये जरूर वही होगा। शिजी जल्दी करो, जल्दी बोली लगाओ। ये जरूर यही होगा। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। डैडी, लोंगजियान घास। 1 करोड़। मैं 2 करोड़ लगाता हूँ। जो भैया, आज तुम चाहे कितने भी पैसे लगाओ, मैं तुमसे दुगुना लगाऊंगा। लोंगजियान घास मेरा ही होना चाहिए। क्या सच में? मैं 5 करोड़ लगाता हूँ। क्या तुम 10 करोड़ लगाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हारे पास उतनी नकद राशि है? ये तो पूरे 10 करोड़ है, सिर्फ एक मामूली लोंगजियान घास के लिए। तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? मैं हिचकिचा नहीं रहा हूं। मुझे बस शक है कि लोंगजियान घास इस बक्से के अंदर नहीं है, तब तो यह पैसा यूं ही बर्बाद हो जाएगा। ये कैसे संभव है? ये बक्से में क्यों नहीं होगा? जो शिजी, मैंने इतने सालों में झो भैये पर जो पैसा कमाया है वह इससे कहीं ज्यादा है। वह सब तुम्हें दे दिया। टूटू भी तो हमारा अपना बेटा है। क्या? तो क्या झो टूटू झो जोंग का बेटा नहीं है, बल्कि अंकल, क्या पैसे कम पड़ रहे हैं? अगर आपने और बोली नहीं लगाई तो ये कीमती चीज हमारी हो जाएगी। 10 करोड़, मैं 10 करोड़ लगाता हूँ। डैडी, उसके पास सच में पैसा है। ये लगता है ये कीमती चीज उसे ही देनी पड़ेगी। जो भैया, मुझसे मुकाबला करने की सोचते हो? तुम हमेशा बस मेरी मात खाओगे। जोश जी साहब को बधाई अंतिम वस्तु प्राप्त करने के लिए। जो भैये, तुम्हारी माँ का मरना तय है, फिर भी मेरे बेटे से मुकाबला। सपने देखना बंद करो। ये कैसे हो सकता है? आपका तियांशुई पवेलियन, क्या मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये चीज दे रहे हो? ये ड्रैगन सलाइवा ग्रास क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है? कितना अफसोस है। अगर ये मोती एक हार बन जाता, इसे गले में पहनती तो अच्छा होता। 1 करोड़ का कौन सा मोती हो सकता है? जो शिजी को नुकसान हुआ है। मुझे ड्रैगन सलाइवा ग्रास दो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, ड्रैगन सलाइवा ग्रास मुझे दो। कृपया तियांशुई पवेलियन के नीलामी नियमों का पालन करें। अगर हंगामा किया तो उन्हें बाहर फेंक दो। चाओ फुशिंग, यह तुम्हारे लिए है। धन्यवाद प्यारी चाची। मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। तुमने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई है।
ये छोटी सी मदद, बस मामूली सा प्रयास। तो ये सब आप लोगों का जाल था। तो आप लोग शुरू से जानते थे कि ड्रैगन सलाइवा ग्रास उस बक्से में नहीं थी। ये घोटाला है। त्यानश्री पवेलियन में जरूर कोई घोटाला है। मेरे पैसे वापस दो। तुम मेरे पैसे वापस दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे पैसे वापस दो। क्योंकि ड्रैगन सलाइवा ग्रास मिल गई है, आगे का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। चिंता मत करो। श्याओ निंग, क्या ये तुम हो? तुम वापस आ गई हो, है ना? मेरी माँ कैसी है? अब कुछ नहीं हुआ है, कुछ दिनों के आराम से ठीक हो जाएंगी। यह सुनकर अच्छा लगा, तुमने मेरी माँ को बचाया है। फूशन, तुम हमारे पूरे परिवार की उपकारी हो। मुझे सच में नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। इतना समय खेलने के बाद अब मेरे साथ घाटी वापस चलने का समय हो गया है। माँ, इतनी जल्दी? कुछ और दिन क्यों नहीं रुक जाती, ताकि मैं तुम्हारी अच्छी मेहमान नवाजी कर सकूं। तुम बेहतर है कि जल्दी से निपटारा कर लो अपने परिवार की परेशानियों का। पापा, मैंने आपके लिए एक उपहार छोड़ा है, मेरे कमरे में है, देखना मत भूलिएगा, ठीक है? मैं आप लोगों से मिलने वापस आऊंगी। फूशन, शियाओ निंग, डैडी, दुखी मत होइए। हालांकि मैं इस बार घाटी से बाहर आकर अपने असली डैडी को नहीं ढूंढ पाई, लेकिन मुझे आप और दादी मिल गए। मैं सच में बहुत खुश हूँ। इस पार्सल में आपके लिए मेरा लाया हुआ तोहफा और ताबीज है। आप दोनों का भविष्य सुरक्षित और सफल हो। फूशन, ये तो फूशन, फूशन सच में मेरी बेटी शियाओनिंग, वह याओवांग घाटी की मुखिया है। मेरी शियाओनिंग। फूशन, शियाओनिंग, शियाओनिंग, फूशन, शियाओनिंग। मुखिया, जो साहब पीछा करते हुए आ गए हैं। उन्हें न देखा करो, गाड़ी चलाओ। डैडी, शियाओनिंग, फूशन। मम्मी, क्या हम डैडी से दोबारा मिल पाएंगे? शायद नहीं। टूटू, रो रो कर तुम बस रोना ही जानती हो। तुम्हारे रोने से तो सारी खुशियां भी चली गई। दाशी, क्या कोई और तरीका नहीं है मेरे बेटे को बचाने का? अगर वो मर गया तो क्या होगा? तो बाद में मेरे ऊपर आने वाले कर्मों को कौन झेलेगा? तो अब बस एक ही उपाय बचा है। मेरे पास ये जीवन बदलने वाला ताबीज है। इसे राख में जला दो और किसी भी तरह त्यान फूशिन को इसे पीने के लिए मजबूर करो, तो उसकी सारी खुशकिस्मती तुम्हारे बेटे में स्थानांतरित हो जाएगी और तुम्हारे बेटे की सारी बीमारियां वह खुद सारा दर्द झेलेगी। उसी ने टूटू से सब कुछ छीना है, उसे मरना ही चाहिए। क्या हुआ? एक गर्भवती महिला है, लगता है उसका प्रसव होने ही वाला है। जाओ और देखो, अगर जरूरत हो तो उसे जल्दी अस्पताल ले जाओ। जी। तुम आराम से यहीं बैठो। फूशन, फूशन को अगवा कर लिया गया है। क्या? शियाओनिंग, तुम ही हो। तुम सच में मरे नहीं। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। छो भैया, मुझे लगा तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने फूशन को कहाँ छिपाया है? क्या फूशन गायब है? ये क्या है? छोटी मालकिन गायब है। हमने अभी एक गर्भवती महिला की मदद की थी।
ओ नहीं, हमें फंसाया गया है। हजारों मील तक पीछा करो, तुरंत आज्ञा का पालन किया जाए। जल्दी से उनका पीछा करो। जाग गई? फिर से तुम लोग, तुमने इतने बुरे कर्म किए हैं, तुम्हें इसका फल मिलेगा। फल तुम्हें मिलेगा। तुम कितनी बेवकूफ हो। तुम्हारे बेटे की किस्मत ऊर्जा खींच ली गई है, जिसकी वजह से वो कमजोर और बीमार रहता है, और बाद में बुरी ऊर्जा उसके शरीर में घुस गई। इसीलिए उसे पहले ही नहीं बचाया जा सकता था। तुम बकवास कर रही हो, मैं विश्वास नहीं करती। इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, जल्दी से ये दवा इसे पिला दो, बहुत जल्द टूटू ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही। वाकई प्यार में पागल लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगा कि यह किस्मत बदलने वाला ताबीज पीने से तुम्हारे बेटे की जान बच जाएगी? गलत। वे तो तुम्हारी बेटी को बचाना ही नहीं चाहते थे। तुम जो भी कह रही हो, मैं तुम्हारी एक बात पर भी यकीन नहीं करूंगी। पियो, तुम इसे पियो। इसे पीकर मेरा टूटू ठीक हो जाएगा और तुम उसकी जगह मर जाओगी। भूषण, जाओ। भूषण, भूषण, तुम लोग बहुत जल्दी आ गए, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तो तुम ही हो। वह बड़ी आग भी तुम्हें जला नहीं पाई। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, पर तुम लोग बहुत देर से आए और ये बस मरने वाली है। तोड़ो। नहीं, ये असंभव है, ये असंभव है। मैं कैसे हार सकता हूँ? मेरी सबसे बड़ी गलती तुम लोगों पर दया करना थी। देर हो गई, बहुत देर हो गई है। उसने पहले ही मेरी ताबीज पी ली है। उसका अच्छा भाग्य और अच्छी किस्मत मेरे बेटे की होगी। हा 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 हा। बेवकूफी। वह व्यक्ति जिसने वास्तव में तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाया है, वह ये है। अगर विश्वास ना हो तो उससे पूछो, उसे अब तक प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिली है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। क्योंकि जो टुटू उसकी अपनी संतान और रक्त रेखा है, प्रतिक्रिया के शिकार होने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तुम बकवास कर रही हो। टुटू मेरी अपनी संतान है, मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शिजी टुटू का असली पिता है। हाँ। जो शिजी, एक क्रूर बाघ भी अपने शावकों को नहीं खाता। तुम वास्तव में जानवर से भी बदतर हो। तो क्या जो महान कार्य करते हैं वे छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते? तुम सब मेरे मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। अगर वह बेकार न होती तो झौ परिवार बहुत पहले ही मेरा हो गया होता। और यह नौबत आज क्यों आती? क्यों क्यों? जो शिजी, तुम शुरू से अंत तक मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन तुमने टुटू को क्यों नुकसान पहुंचाया? तुम हिम्मत कैसे हुई? ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में कठपुतली बनकर बिताई है, लेकिन तुमने सबसे गलत काम ये किया कि तुमने टुटू को नुकसान पहुंचाया। वह मेरी जान है। क्या? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मरो, मरो, मर जाओ। जो भैये, अगर उस समय तुम मुझ पर थोड़ी सी भी दया दिखाते तो आज मेरा ये हाल नहीं होता, और न ही मुझे झो शिजी ने इस्तेमाल किया होता, जिससे अंत में मेरा और टुटू दोनों का नुकसान हुआ। अपने कर्मों का फल भुगतो। अगर शुरुआत में तुमने और जोशी जी ने मिलकर मुझे शराब पिलाकर यह भ्रम न पैदा किया होता कि मेरे और तुम्हारे बीच संबंध थे, और बाद में तुम गर्भवती होकर मेरे घर न आती, तो मेरी शियाओनिंग को कुछ नहीं होता और हम तीनों इतने सालों तक अलग नहीं होते। अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। यह मेरी गलती है। क्या तुम लोग टुटू को छोड़ सकते हो? अगर वो मरा नहीं भी है तो भी उसका होश में आना बहुत मुश्किल है। तो मैं तुम सबको मेरे बेटे के साथ दफन करवा दूंगी। ध्यान से। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम मेरे सामने क्यों खड़े हुए? शियाओनिंग, 5 साल पहले मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं तुम दोनों की रक्षा जरूर करूंगा।
तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? क्या 5 साल पहले कौन सी आग लगी थी? और इसका मुझसे क्या लेना देना है? शियाओनिंग, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। क्या तुम ऐसा दिखावा करना बंद नहीं कर सकते कि तुम मुझे नहीं जानते? जो भैया, जिस शख्स के बारे में तुम 5 सालों से सोच रहे थे, उसने तुम्हें तुरंत भुला दिया। चुप रहो। जो मुझे इस जिंदगी में नहीं मिला, तुम दोनों को भी वो कभी नहीं मिलेगा। छो भैया, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। तुम कभी अपने परिवार के साथ एकजुट नहीं हो पाओगे। मरना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। तुम लोगों को कानून की सजा मिलनी चाहिए। ले जाओ। क्या मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? शियाओनिंग, तुम मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ोगी, है ना? तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए, नहीं तो ज्यादा खून बहने से इंसान मर भी सकता है। गुजू, ये बदमाश, क्या करें इसका? इस तरह का आदमी ताओ धर्म के लिए शर्म की बात है। शाओ याओ, इसकी सारी शक्ति खत्म कर दो ताकि यह फिर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। जी, छोटी निंग, हुशिन, गुजू, वह आदमी फिर आ गया है। ये तो डैडी हैं। अगर वो रहना चाहता है तो उसे रहने दो, बस उसे अंदर मत आने देना। लेकिन जो साहब, उनका घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। फिर भी वह रोज हमारी याओवांग घाटी में आते हैं। एक लौह पुरुष भी यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि वह शायद हमारी याओवांग घाटी के सामने ही मर जाएगा। क्या यह हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? चलो जाकर देखते हैं। ये पिताजी और दादी, फूशेन आपको बहुत याद करती है। छोटी फूशेन, दादी भी तुम्हें बहुत याद करती है। ओह, हमारी छोटी फूशेन को कितना कष्ट सहना पड़ा। सब ठीक है दादी। मेरी माँ एक दवा रानी है। वह गंदी सी गंदी दवा मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। ज्यादा से ज्यादा इसने बस मेरे पेट में थोड़ी सी देर के लिए दर्द किया। शियाओनिंग, तुम सच में जिंदा हो। हम जो परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उस साल जब तुम गर्भवती थी और बाइये के साथ शादी की तैयारी कर रही थी, तब लियू युआन वाली घटना हुई। मेरे पेट में पल रहा बच्चा सच में झो परिवार का है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को रहने दो। मुझे कोई औपचारिक पद बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे बीच ये सब यहीं खत्म होता है। ये शादी भी करने की जरूरत नहीं है। शियाओनिंग, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं गलत था। मैं उस रात नशे में था। मुझे सच में कुछ याद नहीं है। मेरी बात सुनो। शियाओनिंग जी, मैं आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगी। झो फुरेन का स्थान आपका है। झो परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी भी केवल आपका बच्चा ही होगा। कृपा करो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे को एक जगह मिल जाए। बहुत दर्द हो रहा है भाई, ये मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बचाओ, मुझे और मेरे बच्चे को बचाओ। मैं वापस आकर तुम्हें समझाऊंगा। मामी, क्या वे वास्तव में मेरी असली दादी और असली डैडी हैं?
मुझे सब याद आ गया है। चियाओनिंग, ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। उस रात जब मुझे खबर मिली और मैं वापस भागा, विला में आग इतनी भयंकर थी कि मैं पास नहीं जा सका। उन सब ने कहा कि तुम मर चुकी हो, लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। इन 5 सालों में मैंने तुम्हें ढूंढना एक पल के लिए भी बंद नहीं किया। वह आग जो शिजी ने लगाई थी, उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था और हमें जिंदा जलाना चाहता था। शुक्र है शाओया उस समय पर लोगों को लेकर आ गई और मुझे बचा लिया, लेकिन इस वजह से मेरे सिर पर चोट लगी और मैं वे बातें भूल गई। जो शिजी मर चुका है और लियो युआन अब इस जीवन में कभी बाहर नहीं है। आखिरकार मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, इसके बाद मैं तुम दोनों को फिर कभी थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचने दूं। हुर्रे, आखिरकार मुझे डैडी मिल गए। फूशिन, हालांकि उस साल की घटना में वास्तव में गलतफहमी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी। शियाओनिंग, मुझे एक और मौका दो। डैडी, मामी का दिल जीतने के लिए आपको अभी लंबी दूरी तय करनी है। छोटी फूशिन, चलो हम मिलकर मामी का दिल जीतते हैं।